नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं जानकारी आपके समक्ष लेकर के आई हूँ वो लौकी बेल के बारे में है कि आप किस तरीके से गमले में एक लौकी की बेल लगा करके बहुत सारी ऑर्गेनिक लौकियाँ ले सकते हैं। साथियों, ये जो जानकारी है स्टेप बाय स्टेप आपको इसके बारे में सारी डिटेल से मैं बताऊंगी और यदि आपको पसंद आता है तो फिर लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लीजिए, ये रहा एक नया वीडियो आपके लिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि लौकी एक बेहद पौष्टिक और हल्की सब्जी है जो स्वास्थ्य के लिए कई तरीके से लाभदायक है। पानी की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है लौकी में, इस वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल गर्मियों में बहुत अधिक करते हैं और कैलोरी कम होने की वजह से जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी लौकी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसमें लगभग 92% पानी होता है साथियों, जो शरीर को ठंडा रखता है। तो यदि हम लोग गमले में इसको लौकी को उगाते हैं और ऑर्गेनिक लौकी ले लेते हैं अपने बगीचे से तो फिर क्या बात है। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं लौकी की बेल, ये कितनी स्वस्थ दिखाई दे रही है, इसको किस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो टेम्परेचर है साथियों, 25 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री का टेम्परेचर इसको पसंद है। तो इसको आप चाहें तो इसको बीज से लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं मैं ये लौकी के बीज और ये आपके तुरई के बीज एक साथ लगा रही हूँ। साथियों, आप चाहें तो इसको एक साथ लगा सकते हैं, नहीं तो अलग अलग गमले में भी लगा करके इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। ये अभी आपको जो बरसात की आपकी जो लौकी चाहिए होगी तो इसको आप जून में बो सकते हैं। जून से लेकर के जुलाई तक कभी भी आप इसको लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप इसकी लेके आ सकते हैं पौधा, जो आपके इसमें नर्सरी में उपलब्ध होता है, तो उससे भी आप ला करके इसको लगा सकते हैं। मैंने इसकी पौध तैयार की हुई है और मैं इसको पौध से ही लगा रही हूँ। एक गमले में मैंने इसको लगा लिया था। जो आप इसकी मिट्टी तैयार करेंगे साथियों इसके लौकी के लिए, तो उसमें आपको रखना होगा 40% बगीचे की मिट्टी रखिएगा और 30% उसमें वर्मी कंपोस्ट मिला लीजिए और साथ में 30% रेत ले लीजिएगा या फिर कोकोपीट ले लीजिएगा। इस तरीके के मिश्रण से ही आप अपने लौकी की बेल को लगाइएगा। आप जो तैयार करेंगे मिश्रण उसको 3-4 दिन पहले ही तैयार कर लीजिएगा। जिस गमले में भी आपको लगाना है वो गमला 3-4 दिन पहले ही भर के रख लीजिएगा। और साथियों, ये जो आप देख रहे हैं, जब आपकी बेल लगभग जो है वो थोड़ी सी 1 मीटर के करीबन लंबी हो जाए तो फिर आपको क्या करना है कि उसकी वंजी कटिंग करनी है, ताकि जो है उसमें बहुत सारी शाखाएं निकलें। और इसमें वर्मी कंपोस्ट जो है वो 15 दिन पर देना है। वर्मी कंपोस्ट दीजिए या फिर आप इसमें दे दीजिए ये जो उसकी खाद होती है, गोबर की पकी हुई खाद होती है, तो ये अपनी बेल में दे दीजिए। ये आप देख रहे हैं ये कद्दू की बेल है और कद्दू की बेल में भी आप इसको दे सकते हैं और इसको लौकी की बेल में भी दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी स्वस्थ बेल हो रही है और ये बेल में अब जो है वो कलियां निकल रही हैं, इसमें फूल बनने की तैयारी हो रही है। जो आप इसके लिए साथियों गमला लेंगे वो 18 से 24 इंची गहरा लीजिएगा, जिससे कि आपकी बेल जो है वो फैलने के लिए जड़ में आपको जगह मिल जाए कि आपकी जो इसकी जड़ें हैं वो आपके पूरे गमले में अच्छे से फैल सकें। ये आप देख रहे हैं साथियों, ये जो है इसका मेल फ्लावर है। मेल फ्लावर है जो सफ़ेद रंग का होता है और इसमें देखिए इसकी पहचान होनी चाहिए हमें कि इसमें नीचे की तरफ कोई लौकी नहीं बनी होती है। सबसे पहले यही फूल हमारी बेल में आता है। सबसे पहले नर फूल आते हैं। ये फूल जो हैं वो हमारी तितलियों को अट्रैक्ट करने के लिए और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं ये, और इनसे ही जो है वो परागण किया जाता है। जब कभी
कि आपके उसमें बगीचे में, गार्डन में तितलियां या इंसेक्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर आप एक हल्के ब्रश की मदद से जो इसके बीच में पराग लगा हुआ है उसको निकाल लेंगे अपने इसके फ्लावर के बीच में से, और अपना जो फीमेल फ्लावर है आपकी बेल का उसमें ले जा कर के लगा देंगे उसके बीच। ये देख रहे हैं, ये आपका ये फीमेल फ्लावर है जिसमें नीचे से पतली सी लौकी की शेप की छोटी सी लौकी, बेबी लौकी लगी रहती है, और उसमें आपको जो ऊपर की तरफ फ्लावर बना हुआ है तो बीच में ले जा कर के आपके ब्रश को घुमा देना है। ध्यान रखना है साथियों कि जब आपका स्टेज सही हो, वो वाइट कलर में हो, उसी समय आपको कर देना है। इसका मैंने पहले से ही कर दिया है, तो इसलिए अब ये जो है वो लौकी बनने की इसमें तैयारी शुरू हो गई है। साथियों, इस तरीके का आपको अपने लौकी पर ध्यान रखना है, क्योंकि लौकी का जूस जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हाई ब्लड प्रेशर में भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथियों, ये देख रहे हैं आप कि मैंने इसको जो आपकी 1G कटिंग कर दी, तो इससे और भी शाखाएं निकल आई हैं और उसमें बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स आ रहे हैं। जब आप अपने उसकी कटाई कर देते, छटाई कर देते हैं, 1G कटिंग कर देते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी उसमें और भी शाखाएं बनती हैं और उसमें मेल फ्लावर से ज़्यादा फीमेल फ्लावर्स आते हैं। यदि आपकी लौकी की बेल जो है यूं ही बढ़ती जाएगी तो फिर आपके मेल फ्लावर्स ज़्यादा आएंगे और फीमेल फ्लावर्स की संख्या बहुत ही कम रहेगी। इसलिए जब भी आपकी देखते हैं लौकी की थोड़ी सी लंबाई बढ़ गई है बेल की, तब आपको उसकी 1G कटिंग कर देना है। उसके बाद थोड़े दिनों बाद 2G कटिंग कर देना है। ये देखिए 2G कटिंग की है मैंने, लगभग 1 मीटर का जब मेरी बेल हो गई है तब मैंने इसकी 2G कटिंग कर दी है। और आप देख रहे हैं कि ऊपर से बेल बड़ी होना बंद हो गई है, साइड से इसकी शाखाएं निकलना शुरू हो गई हैं और इसके बाद अब इसमें बहुत सारी जो है वो कलियां बन रही हैं और बहुत सारे फीमेल फ्लावर्स। जितने ज़्यादा फीमेल्स फ्लावर्स आएंगे साथियों, उतनी ही ज़्यादा हमको ऑर्गेनिक लौकियां अपने बगीचे से मिल जाएंगी। आप जानते हैं साथियों कि लौकी का सेवन जो है वो शुगर लेवल को भी नियंत्रित करता है और ये हल्की और आसानी से डाइजेस्ट होने वाली सब्जी है। इसलिए ये लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है कि यदि हम इसको अपने गमले में उगाते हैं तो फिर हमें कोई भी पेस्टिसाइड्स लगा हुआ लौकी नहीं खाना होगा। और जब हम इसका जूस निकालते हैं तो उसमें तो बॉयल भी नहीं करते, तो इसलिए आप इसको ऑर्गेनिक तरीके से लगाइए और इसको उगाइए। अब साथियों, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारी जो है नीम की खली। ये नीम की खली जो है वो साथियों बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे इसकी बेल के लिए। नीम की खली एक प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरी हुई जो है वो ये हमारी खाद है और ये आपकी बेल को जो है वो पोषण देने के साथ साथ मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ा देगी और कीटों से भी सुरक्षा करती है साथियों। तो इसलिए आप इसका जरूर इस्तेमाल करें। अब जो साथियों आप ये देख रहे हैं, देखें कि आपकी लौकी में फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं, तब आप इसको अपने बेल को ज़रूर दीजिए। साथियों, ये है आपकी दही की छाछ। ये जो है बहुत सस्ती और जैविक खाद है, प्राकृतिक टॉनिक है हमारी बेल के लिए और हर 15 दिन में आपको इसको देना है। क्या है, किस तरीके से देना है साथियों, इसको जैसे आपने 1 गिलास छाछ ली है और उस छाछ में 5 गुना पानी मिलाना है आपको। 5 गिलास पानी मिला करके तब जब आपके ये 6 गिलास बन के तैयार होगा लिक्विड, तो उसमें से आपको 1 गिलास एक बेल पर देना है। इसको देने से मिट्टी के पोषक तत्व बढ़ जाएंगे और आपकी जो जड़ों को ये बहुत मजबूत कर देगी। ये वाली फर्टिलाइज़र मिट्टी की जैविक गतिविधि बढ़ा देगी और लाभकारी बैक्टीरिया जो होते हैं उनको भी बढ़ा देगी, पत्तियों को हरा रखेगी साथियों और पीलापन भी दूर कर देगी। अब ये देख रहे हैं आप कि आपकी जो बेल लगी हुई है इसके पास के जो नीचे के जो पत्ते हैं या सूखे पत्ते हैं उनको हमको हटा देना है, क्योंकि ये जो पत्ते हैं ये आपकी एक तो जड़ के पास होने से
धूप को भी रोकते हैं। और दूसरी बात, जो आपकी ऊपर की तरफ जो बढ़ना चाहिए इसको, वो बढ़ने नहीं देते हैं। सारी ताकत जो है वो इसी पत्तों में लग जाती है। तो आपको नीचे वाले जो पत्ते हैं वो अपनी बेल से हटा देना है। 6 इंची तक कोई भी पत्ते नहीं रखना है। इसके बाद आगे की तरफ जो पत्ते हैं उनको रहने देना है। और आगे जा कर के जो भी आप 1G 2G कटिंग करते हैं उसके बाद जो आपके फ्लावर्स बनेंगे, फीमेल फ्लावर्स, उसमें बहुत ही अधिक जो है वो लौकियां बन करके तैयार हो जाएंगी साथियों। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताई है, दही की छाछ, इसको आपको ताज़ी लेना है और ये आप 15 दिन में एक बार लेना है साथियों। इसकी गुड़ाई भी करते रहिएगा और धूप ऐसी जगह रखिए जहाँ पर 5 से 6 घंटे की पौधे को, आपकी बेल को धूप मिलती रहे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।